राहत शिविरों में रह रहे आईडीपीज ने संगाई फेस्टिवल मनाने की सरकारी फैसले का किया विरोध। कहा, शांति का झूठा माहौल दिखाया जा रहा है। ताग्यल खोंगबाल मखा नुंगोन चिंग मनिंग में सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम ने कहा, समाज की पहचान और दिशा समझना आज की जरूरत। नंबुल रिवर फ्रंट पर सेव वाटर कैंपेन के तहत नदी संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान आयोजित। आरपीआई अठावाले अध्यक्ष महेश्वर थौनाउजम ने कहा, मणिपुर की अखंडता बचाने के लिए राजनीति नहीं, एकता और जागरूकता की जरूरत है। होस्टेस टेकर रोहित आर्या की गोली लगने की मौत। आर्या स्टूडियो मुंबई में बंधक संकट समाप्त। दिल्ली में घना कोहरा और धुंध, क्लाउड सीडिंग के बाद भी एयर क्वालिटी वेरी पोर श्रेणी में। मुंबई में पकड़ा गया फेक बार्क साइंटिस्ट, सस्पिशियस न्यूक्लियर डेटा और कई नक्शा बरामद। बिहार चुनाव में नरेंद्र मोदी का राहुल गांधी पर तीखा वार। छठ पूजा को लेकर भी जुबानी जंग तेज। भारत को मिला छबहार पोर्ट के लिए अमेरिकी प्रतिबंधक से 6 महीने का छूट। खैबर पख्तूनख्वा में आईईडी ब्लास्ट में 6 पाकिस्तानी सेना सहित एक कप्तान की मौत। अल फासर में नरसंहार। नॉर्थ दारफुर में आरएसएफ के कब्जे के बाद 2000 से अधिक नागरिकों की हत्या। ब्राजील की अब तक की सबसे घातक पुलिस कार्रवाई में 121 की मौत। विश्व भर में आक्रोश। यूएस ने 33 साल बाद फिर शुरू की न्यूक्लियर वेपन्स टेस्टिंग। दुनिया भर में मचा हड़कंप। कुरुमजरी नमस्कार, मैं हूं थांगजम सितलजित। कंगला टीवी मणिपुर से सुनिए हिंदी में समाचार। अब समाचार विस्तार से। मणिपुर के विभिन्न राहत शिविरों में रह रहे इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन ने सरकार द्वारा आगामी संगाई फेस्टिवल मनाने की योजना का कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि अब हजारों लोग अब भी अपने घरों से विस्थापित है, तब शांति और सामान्य स्थिति को दिखावा करने लोगों को दुखों का अपमान है। मणिपुर प्रेस क्लब में मीडिया को संबोधित करते हुए नवा निंगथौजम को कन्वेनर चुराचांदपुर मेटे यूनाइटेड कमेटी ने कहा कि सरकार ने दिसंबर तक आईटीपी को पुनर्स्थापित करने की वादा किया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा, जब हम बेघर हैं तब शांति का उत्सव मनाना हमारी पीड़ा का अपमान है। लईसांगथेम ब्रोजेंद्रो, सेक्रेटरी ऑफ मेटे काउंसिल मोरे ने सरकार के नॉर्मलसी के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा, बंदूकें खामोश है, इसका मतलब यह नहीं है कि शांति लौट आई है। रास्ते अब भी असुरक्षित है और कई लोग राहत शिविरों में फंसे हुए हैं। एक अन्य प्रतिनिधि तोइजम शरद मेटे ने कहा, संगाई फेस्टिवल हिरणों की सुरक्षा के लिए मनाया जाता है, लेकिन मानव जीवन का क्या? हम इन शिविरों में बिना सम्मान और स्थिरता के जी रहा है। आईडीपीएस ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों से अपील की कि वास्तविक शांति बहाल होने तक संगाई फेस्टिवल की सभी तैयारियां रोक दी जाएं, अन्यथा वे इस उत्सव का बहिष्कार करेंगे और जनता से एकजुटता की अपील करेंगे। इम्फाल पश्चिम के ताक्यल खोंगबाल मखा नुंगोन चिंग मनिंग में आयोजित मैतेई लैकोल की 10वीं वर्षगांठ कार्यक्रम के दौरान सांसद अंगोमचा बिमोल ने कहा कि आज के बदलते समय में हमें यह समझना जरूरी है कि हम कौन हैं, कहां खड़े हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। यह जागरूकता हमारे अस्तित्व के लिए
अत्यंत आवश्यक है। कार्यक्रम के दौरान ओजा अंगो मेमोरियल ओपन लाइब्रेरी का उद्घाटन भी किया गया, जिसे मैतेई लैकोल द्वारा स्थापित किया गया है। अपने संबोधन में सांसद बिमोल ने कहा कि हर व्यक्ति को वर्तमान परिस्थितियों और समाज की स्थिति को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने परिवेश में हो रहे बदलाव के प्रति सजग नहीं रहेंगे तो हमारा समुदाय पीछे छूट जाएगा। उन्होंने मैतेई लैकोल द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की पुस्तकालय स्थापित करने की पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो समुदाय की पहचान और एकता को मजबूत करेगा। मणिपुर के डायरेक्टोरेट ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा सेव रिवर कैंपेन का आयोजन नंबुल रिवर फ्रंट गार्डन कैसामथोंग इंफाल में किया गया। यह कार्यक्रम स्वच्छता ही सेवा 2025 स्पेशल कैंपेन 5.0 के तहत आयोजित हुआ, जिसका उद्देश्य नदी संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और समुदाय के भागीदारी को प्रोत्साहित करना था। इस अवसर पर डॉक्टर लिकमाबम संजोय, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएम यूनिवर्सिटी ने राज्य की नदियों को प्रदूषण, अतिक्रमण और उपेक्षा से बचाने की आवश्यकता पर जोर दिया। अभियान में नंबुल रिवर डेवलपमेंट कमेटी, साबा जन्मस्थान, सना जन्मस्थान क्लब और सना जन्मस्थान नुपी अहपुनबलुप सहित कई संगठनों ने भाग लिया। कार्यक्रम में डायरेक्टर डॉक्टर टी ब्रजकुमार, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साकेत कुमार, NEID सिलचर NRDC प्रेसिडेंट TH गोपी मोहन और सना जन्मस्थान क्लब प्रेसिडेंट TH महेंद्र प्रताप मौजूद रहे। पहले भी 22 और 24 सितंबर को लाइरिक यंगबम लेकाई लमलोंग ब्रिज और इरोइसेम्बा इरोंग क्षेत्र में इसी तरह के अभियान चलाए गए थे। कभी क्षेत्र के सबसे प्रदूषित नदियों में गिनी जाने वाली नंबुल रिवर अब हैरांगोइथोंग माइबम लेकाई में स्थापित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बाद धीरे धीरे सुधर रही है। डेवलपमेंट ऑफिसर थोंगनाउजम अलेक्जेंडर ने कहा कि विभाग स्कूलों, कॉलेजों और मीडिया के माध्यम से पर्यावरण जागरूकता को और बढ़ावा दे रहा है। आरपीआई अठा वाले मणिपुर स्टेट कमेटी प्रेसिडेंट महेश्वर थोंगनाउजम ने मणिपुर के लोगों से एकता और आपसी समझ बनाए रखने की अपील की है और कहा कि अब समय आ गया कि लोग पार्टी राजनीति से ऊपर उठकर असली मुद्दे पर ध्यान दें। वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर बोलते हुए महेश्वर ने कहा कि मणिपुर लंबे समय से इसलिए पीड़ित है क्योंकि नेताओं ने जनता के हितों की बजाय पार्टी के हितों को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि 2027 के चुनाव से पहले नेताओं को मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन इसके बजाय कई राजनेता व्यक्तिगत स्वार्थ में लगे हुए हैं। उन्होंने यह भी आलोचना की कि कुछ अलगाववादी समूह दिल्ली जंतर मंतर में सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मांग कर रहे हैं, जबकि कुछ दल चुनाव अभियान पर केंद्रित है। महेश्वर ने कहा कि असली प्राथमिकता मणिपुर की एकता को मजबूत करना और बाहरी तकनीकों को मुकाबला करना होना चाहिए जो राज्य को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने प्रमुख मुद्दे की सूचना दी जिन पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। इलीगल इमिग्रेशन को रोकना, मैटेइस को एसटी स्टेटस की सिफारिश करना, नेशनल हाईवे पर मुक्त आवागमन सुनिश्चित करना और इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन IDPs को पुनर्वासित करना। महेश्वर ने चेतावनी दी कि इन महत्वपूर्ण मुद्दों का उपयोग केवल राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने अपने वक्तव्य में अंत में कहा कि यह राजनीति का नहीं बल्कि एकता, जागरूकता और सच्चे प्रयासों का समय है ताकि मणिपुर की अखंडता और भविष्य की रक्षा की जा सके। इसा पार्टी पॉलिटिक्स तौनरगा 2027 की इलेक्शन दा अखोइना माइ पादी अदु तौगनी अदा तौगनी। मुंबई 30 अक्टूबर मुंबई के पावई इलाके में आज एक दिल दहला देने वाले बंधक संकट तब खत्म हुआ जब
पुलिस ने आर्या स्टूडियो से 17 बच्चों और 2 वयस्कों को सुरक्षित बचा लिया। आरोपी की पहचान रोहित आर्या उम्र 35 वर्ष के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आर्या जो स्टूडियो में काम करता था ने कथित रूप से एक एक्टिंग ऑडिशन के बहाने सभी को अंदर बंद कर लिया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो आर्या ने ईयर गन से फायर किया, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। इसके दौरान उसे गंभीर चोटें आई और अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। मुंबई की क्विक रिस्पांस टीम, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और स्थानीय पुलिस ने मिलकर यह अभियान चलाया। सभी बच्चों और वयस्कों को सुरक्षित निकाल लिया गया और किसी को गंभीर रूप से घायल होने की खबर नहीं है। पुलिस ने मौके में ईयर गन और कुछ रासायनिक पदार्थ बरामद किए हैं। शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि आर्या ने निजी या परिवेशर मतभेद हो सकती है। अब यह जांच की जा रही है कि यह घटना हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर कैसे हुई। अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा जांच और आपातकालीन अभ्यास को और मजबूत किया जाएगा। कॉल आया था, डिस्ट्रेस कॉल। उसमें कॉलर का कहना था कि कुछ लोगों को महावीर क्लासिक करके एक बिल्डिंग है पवई पुलिस स्टेशन के एरिया में, वहाँ पे बंधक बना के एक व्यक्ति ने रखा है। इस कॉल को रिस्पॉन्ड करते हुए तुरंत यहाँ पे सीनियर पीआई और बाकी पूरे पवई पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स वहाँ पे पहुँचे। यहाँ पे क्यूआरटी और बाकी भी जो स्पेशलाइज ब्रांचेस है वहाँ उनके लोग, और उस व्यक्ति से भी जिसने ये रेस्क्यू किया गया है। और जिस राजधानी दिल्ली आज सुबह एक घने कोहरे और धुंध की चादर में लिपटे रही, जिसमें हृदय घट गई है। वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स पहली पूर्ण श्रेणी में दर्ज किया गया, जबकि कई इलाकों में यह सेवियर स्तर तक पहुंच गया। 2 दिन पहले दिल्ली में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल किया गया था, जिसका उद्देश्य कृत्रिम बारिश के जरिए वायु प्रदूषण को कम करना था। लेकिन मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस पहल से कोई खास सुधार नहीं हुआ, क्योंकि बारिश बहुत कम मात्रा में हुई और प्रदूषण तत्व हवा में ही बने रहे। सुबह और शाम के समय हवा की गति बेहद धीमी रही है और तापमान उतार के कारण प्रदूषण जमीन के नजदीक जमा हो गया। इसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर दिखाई दे रहे हैं। सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन और गले में खराश जैसी शिकायतें बढ़ी हैं। सरकार ने निर्माण कार्यों पर रोक और वाहनों पर निगरानी जैसे आपात कदम लागू किए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि केवल क्लाउड सीडिंग से समाधान नहीं मिलेगा। इसके लिए स्थायी कदम जैसे वाहन उत्सर्जन नियंत्रण, कचरा जलाने पर रोक और हरित नीति को सख्ती से लागू करना आवश्यक है। दिल्ली वासियों से फिलहाल सलाह दी गई कि वे घर से बाहर निकलते समय मास्क पहने और सुबह के समय भारी शारीरिक गतिविधियों से बचें। मुंबई पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो खुद को बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का वैज्ञानिक बताकर लोगों को धोखा दे रहा था। जांच के दौरान पुलिस को उसके पास से संदिग्ध न्यूक्लियर डेटा और करीब 14 महत्वपूर्ण नक्शे बरामद हुए हैं, जिनमें कुछ संवेदनशील स्थलों की जानकारी भी शामिल बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अख्तार कुतुबुद्दीन हुसैनी के रूप में हुई है, जो कई नामों से जैसे अलेक्जेंडर पाल्मर और अली राजा हुसैन का इस्तेमाल करता था। पुलिस ने उसके वेरसोवा स्थित घर से फेक पासपोर्ट, आधार कार्ड और पैन कार्ड सहित कई फर्जी दस्तावेज जब्त किए गए। पुलिस को शक है कि आरोपी के विदेशी नेटवर्क से संबंध हो सकते हैं। उसका भाई आदिल हुसैनी भी दिल्ली में गिरफ्तार किया गया है, जो इस जाल साजिश
और जासूसी नेटवर्क का हिस्सा माना जा रहा है। जब बरामद डेटा और नक्शे को फॉरेंसिक जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनमें कई संवेदनशील या क्लासिफाइड जानकारी तो नहीं है। सुरक्षा एजेंसी मान रही है कि यह मामला देश की न्यूक्लियर सिक्योरिटी सिस्टम के लिए गंभीर चेतावनी साबित हो सकता है। बिहार चुनावी माहौल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। मुजफ्फरपुर की चुनावी रैली में मोदी ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी ने छठ माया जैसे पवित्र पर्व का अपमान किया है और इसके सिर्फ वोट पाने का ड्रामा बना दिया है। मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके शासनकाल में बिहार अराजकता और अपहरण का गढ़ बन गया था। उन्होंने विपक्ष को 5K से परिभाषित किया। कट्टा यानी हथियार, क्रूरता यानी क्रूरता, कटौता यानी करवाहट, कुशासन यानी कुशासन और करप्शन यानी भ्रष्टाचार। वहीं राहुल गांधी ने जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने यमुना नदी में डुबकी लगाकर छठ पूजा का मजाक उड़ाया और इसे फोटो ऑप्स पॉलिटिक्स बताया। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक पहचान अब चुनावी बहस का बड़ा मुद्दा बन चुके हैं। दोनों दल अब श्रद्धा और राजनीति के इस संगम को लेकर जनता के दिल जीतने की कोशिश में जुट गए हैं। क्या ऐसा अपमान बिहार सहन करेगा? क्या ऐसा अपमान हिंदुस्तान सहन करेगा? क्या मेरी माताएं? भारत को एक बड़ी कूटनीतिक सफलता मिली है, जहां यूएस ने छाबहार पोर्ट पर संचालन के लिए 6 महीने की छूट दी है। इस छूट के बाद भारत अब ईरान में इस बंदरगाह के विकास और संचालन को बिना किसी अमेरिकी प्रतिबंध के जारी रख सकेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पुष्टि की कि यह कदम भारत के लिए व्यापार और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएगा। छाबहार पोर्ट भारत को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक सीधी पहुंच प्रदान करता है, जिससे पाकिस्तान को बाईपास किया जा सकता है। अधिकारियों ने कहा कि यह निर्णय क्षेत्रीय स्थिरता और मानवीय व्यापार को बढ़ावा देने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। बताया जा रहा है कि यह छूट नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच हाल ही में हुई उच्च स्तरीय चर्चाओं के बाद मिली है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारत की कूटनीतिक स्थिति को मजबूत करता है और यूएस तथा ईरान दोनों देशों के साथ संबंधों में संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। भारत अब इस 6 महीने में अवधि में छाबहार पोर्ट के संचालन को और विस्तृत करने और स्थायी व्यवस्था की दिशा में काम करने की तैयारी में है। पाकिस्तान के अस्थिर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, जिनमें 6 सैनिक, जिनमें एक युवा आर्मी कप्तान भी शामिल है, शहीद हो गए। यह घटना कुर्राम डिस्ट्रिक्ट में अफगानिस्तान बॉर्डर के पास हुई, जब सैन्य काफिला एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस IED धमाके की चपेट में आ गया है। इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस के अनुसार यह विस्फोट सुल्तानी एरिया ऑफ दोगर में एक इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन के दौरान हुआ है। धमाके के बाद सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच भारी गोलीबारी हुई। मारे गए सैनिकों में कप्तान नोमाद सलीम के साथ हवलदार अमजाद अली, नायक वसक अहमद, सिपोई अजाज अली, सिपोई मोहम्मद वालिद और सिपोई मोहम्मद शाहबाज शामिल है। ISPR ने बताया कि जवाबी कार्रवाई में 7 आतंकवादी मारे गए, जिन्हें फितना अल ख्वारिज समूह ने जुरा बताया गया है। क्षेत्र में अब क्लियरेंस ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि शेष आतंकवादियों को खत्म किया जा सके। यह हमला हाल में महीनों में सुरक्षा बलों पर हुई कि हमलों में से एक
है और एक अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर बढ़ते तनाव और ट्राइबल रीजन में दोबारा उभरते आतंकी खतरों की ओर इशारा करता है। पश्चिमी सूडान में एक भयावह मानवीय त्रासदी सामने आ रही है, जहां रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने बीते कुछ दिनों में 2000 से अधिक नागरिकों की बेरहमी से हत्या कर दी है। यह जानकारी कई मानवाधिकार संगठनों और राहत एजेंसियों ने दी है। आरएसएफ ने 18 महीनों की घेराबंदी के बाद सूडानीज आर्म फोर्सेस के अंतिम घर एल फैसर पर कब्जा कर लिया है। कब्जे के बाद आरएसएफ ने घर घर जाकर तलाशी, हत्याएं और लूटपाट शुरू कर दी है। प्रत्यक्षदर्शियों और डॉक्टरों के अनुसार एक अस्पताल पर हमले में अकेले 407 लोग मारे गए, जिनमें घायल नागरिक और चिकित्सा कर्मी शामिल थे। सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन फुटेज से पता चला कि बड़े इलाकों को जलाया गया है और कई मास ग्रेव्स यानी सामूहिक कब्र बनाई गई है, जो अंतरिक्ष से भी दिखाई दे रही है। राहत एजेंसियों ने चेतावनी दी कि लगभग 177,000 नागरिक एल फैसर शहर में फंसे हुए हैं, जिन्हें भोजन, पानी और चिकित्सा सुविधा नहीं मिल रही है। यूनाइटेड नेशंस और अफ्रीकन यूनियंस ने इस घटना को संभावित एथनिक क्लींसिंग या जेनोसाइड करार दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर अब दबाव बढ़ रहा है कि वह तुरंत हस्तक्षेप करे, क्योंकि एल फैसर आज दुनिया के सबसे भयावह मानवीय संकटों में से एक का केंद्र बन चुका है। لم تعد هناك أي وجبة غذائية تقدم لهؤلاء الناس، وجبة واحدة في اليوم، لذلك نرى الهزال। ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में इतिहास की सबसे घातक पुलिस कार्रवाई हुई, जिनमें कम से कम 121 लोग मारे गए, जिनमें 4 पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। यह बड़ा अभियान शक्तिशाली ड्रग्स गिरोह कमांडो वर्मेलो के खिलाफ कॉम्प्लेक्सो दा पेन्हा और कॉम्प्लेक्सो दो एल्मेओ की झुग्गियों में चलाया गया। इस ऑपरेशन में 2500 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल थे, जिनके साथ हेलीकॉप्टर, वक्तबंद वाहन और ड्रोन भी तैनात थे। कार्रवाई के बाद सड़कों पर शव बिखरे पड़े थे और स्थानीय निवासी अपने परिजनों की पहचान करने के लिए शवों का बाहर निकल रहे थे। यह दृश्य पूरे देश को हिला गया। यूनाइटेड नेशंस और मानवाधिकार संगठनों ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है और अत्यधिक बल प्रयोग व संदिग्ध एनकाउंटर की जांच की मांग की है। ब्राजील की संदिग्ध सरकार ने राज्य पुलिस से पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने को कहा है। हालांकि स्थानीय अधिकारियों ने इस अभियान का बचाव करते हुए कहा कि यह कदम गैंग के कब्जे वाले इलाकों को मुक्त करने के लिए जरूरी था। प्रत्यक्षदर्शियों का मुताबिक घंटों तक चली गोलीबारी ने कई परिवारों और अपने घर छोड़कर मजबूर कर दिया। जैसे जैसे मौतों की संख्या 130 से अधिक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है, यह घटना एक बार फिर ब्राजील में सुरक्षा, मानवाधिकार और गरीब बस्तियों में पुलिसिंग के तरीके पर गहरा बहस छेड़ रही है। Apenas a sua magnitude. O que há de novo nesse massacre? Apenas a sua magnitude, a sua extensão, a quantidade de gente morta. Agora, o que não é novo é essa política de segurança pública. O que não é novo é o massacre. O que não é novo é a destruição da vida do morador de comunidade pobre. Quando ouvimos as respostas que estão sendo dadas hoje para esse morticínio, एक बड़े नीतिगत बदलाव के तहत यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन को तुरंत न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग फिर से शुरू करने का आदेश दिया है, जिनसे 1992 में शुरू हुआ 33 साल पुराना मोराटोरियम समाप्त हो गया है।
ट्रंप ने इस फैसले को चाइना, चीन और रूस की बढ़ती परमाणु क्षमताओं का जवाब बताया है, यह कहते हुए अमेरिकी को स्ट्रेंथ विद स्ट्रेंथ का सामना करना होगा। एक घोषणा बुसान, साउथ कोरिया में चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के साथ ट्रंप की बैठक से कुछ घंटे पहले की गई, जिनसे संभावित ग्लोबल आर्म रेस की चिंता बढ़ गई है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह परीक्षण फुल स्केल न्यूक्लियर डिटोनेशंस होंगे या सब क्रिटिकल एक्सपेरिमेंट, लेकिन रक्षा सूत्रों के अनुसार नेवादा टेस्ट साइट पर तैयारियां शुरू हो चुकी है। इस कदम की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। चीन फॉरेन मिनिस्टर ने कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी के प्रति सम्मान बताए रखने की अपील की, जबकि रूस ने चेतावनी दी है कि यह कदम कन्फ्रंटेशन को नए युग की शुरुआत हो सकता है। आर्म्स कंट्रोल एक्सपर्ट का कहना है कि यह निर्णय वैश्विक सुरक्षा को अस्थिर कर सकता है और दशकों से चल रहे डिसआर्मामेंट्स एफर्ट्स को कमजोर बना देगा। पहले से ही बढ़ते वैश्विक तनावों के बीच यूएस का यह कदम एक बार फिर कोल्ड वॉर स्टाइल न्यूक्लियर कॉम्पिटिशन्स की आशंका को जन्म दे रहा है, जो दुनिया के रणनीतिक संतुलन को गहराई से प्रभावित कर सकता है। Your Truth Social about nuclear testing. What about resuming nuclear testing? What prompted you to do that right before the meeting? It had to do with others. They seem to all be nuclear testing. Russia? We have more nuclear weapons than anybody. We don't do testing. We've halted it many years ago. But with others doing testing, I think it's appropriate that we do also. Any details around the testing, sir? Like where, when? कंगला टीवी में हम मानते हैं कि हर आवाज़ मायने रखती है और हर कहानी महत्वपूर्ण होती है। आपकी स्थानीय खबरें, आपकी टिप्पणियां और आपके अनुभव शक्तिशाली है। ये एक अधिक जागरूक समाज बनाने में मदद करते हैं। हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप आगे आएं और हमारे सिटीजन जर्नलिज्म पहल के तहत अपनी स्थानीय खबरें साझा करें। आपका सहयोग सिर्फ स्वागत योग्य ही नहीं, बल्कि यह समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। साथ मिलकर हम समस्याओं को उजागर कर सकते हैं, उपलब्धियों का जश्न मना सकते हैं और असली कहानियों को सामने ला सकते हैं। आपके द्वारा भेजी गई हर खबर को हमारे संपादकीय टीम द्वारा पूरी तरह से मूल्यांकन किया जाएगा और आपकी इस प्रतिबद्धता को सम्मानित करने के लिए साल के सर्वश्रेष्ठ नागरिक पत्रकार को 10,000 रुपये का पुरस्कार हर साल कंगला टीवी की स्थापना दिवस 14 सितंबर को प्रदान किया जाएगा। अपने समुदाय की आवाज़ बने, कंगला टीवी के सिटीजन जर्नलिज्म के हिस्सा बने, क्योंकि असली बदलाव आपके साथ शुरू होता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राहत शिविरों में रह रहे आईडीपीएस ने संगाई फेस्टिवल मनाने की सरकारी फैसले का किया विरोध, कहा शांति का झूठा माहौल दिखाया जा रहा है। ताग्यल खोंगबाल मखा नुओन चिंग मरिंग में सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम ने कहा समाज की पहचान और दिशा समझना आज की जरूरत। नंबुल रिवर फ्रंट पर सेफ वाटर रिवर कैंपेन के तहत नदी संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान आयोजित। आरपीआई अठावाले अध्यक्ष महेश्वर थाउनाउजम ने कहा मणिपुर की अखंडता बचाने के लिए राजनीति नहीं, एकता और जागरूकता की जरूरत है। हौसस टैकर रोहित आर्या की गोली लगने की मौत, आर्य स्टूडियो मुंबई में बंधक संकट समाप्त। दिल्ली में घना कोहरा और धुंध, क्लाउड सीडिंग के बाद भी एयर क्वालिटी वेरी पोर श्रेणी में। मुंबई में पकड़ा गया फेक बार्क साइंटिस्ट, सस्पिशियस न्यूक्लियर डेटा और कई नक्शा बरामद। बिहार चुनाव में नरेंद्र मोदी का राहुल गांधी पर तीखा वार, छठ पूजा को लेकर भी जुबानी जंग तेज। भारत को मिला छबार पोर्ट के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों से 6 महीने का छूट। खैबर पख्तूनख्वा में आईईडी ब्लास्ट में 6 पाकिस्तानी सेना सहित एक कप्तान की मौत। एल फैसल में नरसंहार, नॉर्थ दरफर में आरएसएफ के कब्जे के बाद 2000 से अधिक नागरिकों की हत्या।
ब्राजील की अब तक की सबसे घातक पुलिस कार्रवाई में 121 की मौत, विश्व भर में आक्रोश। यूएस ने 33 साल बाद फिर शुरू की न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग, दुनिया भर में मचा हड़कंप। आज के लिए इतना ही। मणिपुर से हिंदी में समाचार सुनने के लिए कंगला टीवी से जुड़े रहें। धन्यवाद।